हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश चौहान और मैं एसएलपी स्टडी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। एसएलपी स्टडी वाई है, वाई एसएलपी स्टडी। आज जानिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा, पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का सेंस हुआ, पेड़ पौधा क्या सूर्य की प्रकाश है, दिन में खाना बनाता है कि नहीं। अब खाना ही नहीं चावल दाल बना देगा, ऐसा नहीं। ये किस रूप में बनाता है, आप लोग बचपन से पढ़े होइएगा। पेड़ पौधा दिन में खाना बनाता है। जैसे आप लोग बताइएगा, एक अभिक्रिया के बारे में जानते होइएगा, 6CO2 + 12 H2O। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है H2O मतलब जल, पानी, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। इसका कितना अणु 12। ये अभिक्रिया करता है किसके, दिन में करता है। ये बता, दिन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश होता है कि नहीं, सूर्य उगता ही नहीं। तो सूर्य उगेगा तो सूर्य का प्रकाश भी होगा। तो सूर्य के प्रकाश। लेकिन ये बताइए कि खाना कहाँ, क्या पेड़ अपना जड़ में खाना बनाएगा, क्या तना में खाना बनाएगा, खाना कहाँ बनाएगा, खाना अपना पत्ती पे बनाएगा। यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये पत्ती है सॉरी, ये है क्या है, पत्ती है। खाना कहाँ बनाएगा, इस पत्ती में। ये बताइए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मेही हर जगह मेही क्या है, एक गांठ बना हुआ है, हर जगह गांठ बना हुआ है। इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाम सुनी हुई है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। कोई दिक्कत। कहने का मतलब हुआ, पेड़ या पौधा हमेशा खाना कहाँ बनाएगा, सिर्फ हरित लवक में ही बनाएगा। जैसे हम खाना क्या कहीं भी बना सके नहीं, जैसे हम लोग अपना खाना बनाते हैं चूल्हा पर बनाते हैं कि नहीं, या चूल्हे पे बनाते हैं, उसी प्रकार खाना कहाँ बनाएगा, सिर्फ क्या तना बनाएगा नहीं, हमेशा बनाएगा पत्ती में। क्या उपस्थित होता है, हरित लवक में होता है। तो हरित लवक में बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा, दिन के समय क्यों बनाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और किसके मदद से बनाता है, हम ये वायुमंडल से क्या लेता है, ये पेड़ पौधा वायुमंडल से क्या लेता है, CO2 वायुमंडल। ये CO2 की प्राप्ति कहाँ कर लेता है, वायुमंडल मतलब हवा में। तो आप लोग जानते हो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78%, ऑक्सीजन का मात्रा होता है 21%, जिसको कहीं कहीं बुक में लिखा 20.99%। CO2 का आर्गन का मात्रा होता है, आर्गन का मात्रा 0.93%। इस वायुमंडल का परसेंटेज, वायुमंडल में जो हवा जो है, आप आंख से दिखाई तो हवा तो देता नहीं है, ये हवा जो मिक्सचर होता है, वो हवा का मिक्सचर से कौन सा मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना परसेंट। मतलब इन गैसों से मिलकर हवा बनता है, समझे। इसमें से, इन गैसों में से क्या लेता है, इन गैसों में से ले लेता है CO2। कोई दिक्कत। इन हवा में से क्या लेगा, CO2 ले लेगा। कहां से, वायुमंडल से। और धरती में से क्या ले लेगा, जल। ये बताइए, ये हो गया धरती, ये क्या है, मिट्टी है। क्या है, मिट्टी, ये धरती है। ये बताइए, यहां पे पत्ती है, ये पत्ती हो गया, ये मिट्टी है। ये हवा से क्या ले लेगा, ये पत्ती CO2 ले लेगा। और जमीन से क्या लेगा, ये जमीन ये पेड़ क्या थी है, जमीन से लेगा H2O ले लेगा। क्या लेगा, H2O ले लेगा। कोई दिक्कत। कब लेगा, दिन के समय लेगा। दिन के समय क्यों लेगा, जब दिन के समय क्या उगता है, सूर्य का प्रकाश आता है। और जब सूर्य के प्रकाश के कारण क्यों खाना बना पाएगा, तो आगे बताएंगे। कहाँ बनाएगा, ये पत्ती में हर जगह क्या बना है, क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक होता है। कहाँ होता है, हरित लवक, पत्ती में। इस हरित लवक है, हरित लवक इसी जगह पे खाना बनाएगा। खाना के रूप में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कोई दिक्कत। आप बताइए, खाना तो नहीं, आप बताइए, कभी भी देखते होगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, जल के रूप में होता है, जलवाष्प होता है। जैसे जहाँ पे पेड़ पौधा होता है, वहां देखते बादल ज्यादा छाता है। क्यों छाता है, इसमें से पानी भी जलवाष्प के रूप में निकलता है।
जल वाष्प के रूप में, पानी के रूप में नहीं, जल वाष्प के रूप में। जल हमेशा एनर्जी लेकर वाष्प रहेगा, और वाष्प के रूप में आकाश में बादल में क्या पानी बनाएगा, कोई दिक्कत। तो इसमें से क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा जल वाष्प के रूप में। तो कितना जल वाष्प निकलेगा, 6H2O के रूप में भी निकलेगा। और इसके अलावा जैसे हम लोग खाना खाते बाथरूम के रूप में पानी छोड़ देते हैं कि नहीं, फालतू चीज, मतलब चलो ये खराब चीज है, मतलब मेरे देखो यूजफुल नहीं इसलिए बाथरूम कर देते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधा के अपशिष्ट चीज में क्या आ जाता है, O2 आता है। O2 का मतलब ऑक्सीजन, यही छोड़ देता है वायुमंडल में। तो यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो हम लोग जिंदा रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये पेड़ पौधा के लिए ऑक्सीजन क्या हुआ, खराब चीज हुआ, बेकार चीज। जैसे हम आदमी बाथरूम मतलब पेशाब लैट्रिन जो करता है अपशिष्ट के रूप में, उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के रूप में इसका अपशिष्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत, इतना बात आप समझे कि नहीं। तो ये याद कर लीजिएगा, ये अभिक्रिया आपको याद है तो आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे से जान पाइएगा। कोई दिक्कत। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधा के द्वारा खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जो बोल रही बात समझ में आ रहा है, पेड़ पौधे के द्वारा खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पर पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से यदि जमीन से पानी लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बनाता है तथा जल भी बनाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ देता है। इसी सभी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत, इतना बात आप समझने की नहीं, बताइए, इतना अच्छे से लिखिए आप।